नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BR24 खबर यूट्यूब चैनल पे। यदि आप बिहार में नौकरी करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आया है। बिहार राज्य सहकारी बैंक क्लर्क न्यू भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी बिहार में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए यह सुनहरा मौका है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बिहार राज्य सहकारी बैंक क्लर्क भर्ती 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी। आप चाहें तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। यदि आपको यह विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा, द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको हम बताएंगे कि कहां से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा, किस तरह से आप आवेदन कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इस वैकेंसी का आपको डिटेल्स बता देते हैं, फिर इस ऑफिशियल वेबसाइट पर हम पूरी जानकारी आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका डिटेल्स जानकारी, हम इस वैकेंसी का ओवरव्यू जानकारी पहले हम आपको एक PDF के रूप में बता देते हैं। ठीक है, बिहार सहकारी बैंक भर्ती 2025 में 257 क्लर्क ग्राहक सेवा कार्यकारी सहायक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, कितना पद? 257 पद के लिए क्लर्क के लिए किया गया है। इसका अंतिम तिथि आवेदन करने का 10/7/2025 तक है। चलिए इसका वैकेंसी का जो ओवरव्यू डिटेल्स है उसे पहले हम देखते हैं। ओवरव्यू डिटेल्स में ध्यान दीजिएगा, विभाग का नाम होगा IBPS। इस विभाग के द्वारा इस वैकेंसी को लिया जा रहा है। पद का नाम होगा दोस्तों क्लर्क ग्राहक सेवा कार्यकारी सहायक। ठीक है, कुल पद कितना होगा? तो 257 कुल पद होगा। नौकरी करने का स्थान तो ऑल बिहार, इन पूरा बिहार में। यह वैकेंसी जो है बिहार के सभी जिला में इसके लिए आवेदन लिया जाएगा। और जब आप इसके ज्वाइनिंग होगा ना, तो बिहार के अनेकों जिला में इसका आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, आवेदन के समय ही आप अपना जिला सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस जिला के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। उम्र सीमा की बात करते हैं। ठीक है, न्यूनतम उम्र सीमा होगा 18 वर्ष और अधिकतम होगा 38 वर्ष होगा। तो उम्र सीमा आपको पता हो गया है। ठीक है, चलिए अब इसका महत्वपूर्ण तिथि देखते हैं। तो आवेदन जो शुरू होगा इस वैकेंसी के लिए 21/6/2025 से आवेदन शुरू होगा। आवेदन करने का अंतिम तिथि रहेगा 10/7/2025 और आवेदन फीस जमा करने का भी अंतिम तिथि यही है दोस्तों, 10/7/2025। ठीक, यह तिथि यहाँ पे टाइपिंग नहीं की है। ठीक है, ये पहले से था। तो आपको आवेदन करने की तिथि, आवेदन करने की अंतिम तिथि और एप्लीकेशन फीस भुगतान करने की तिथि भी पता चल गया है। शैक्षणिक योग्यता जान लीजिए। शैक्षणिक योग्यता इसके लिए क्या होगा? तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी से करिए। ठीक है, और इसी के साथ आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में बेसिक डिप्लोमा DCA के साथ कंप्यूटर का कुछ ज्ञान है, तो आप आवेदन बेझिझक कीजिए। ठीक है, नीचे जानेंगे सैलरी और एप्लीकेशन फीस। सैलरी कितना मिलेगा जब इसमें आप ज्वाइनिंग कीजिएगा? तो 24,050 रुपया से लेकर 64,480 रुपया तक इसका मंथली सैलरी दिया गया। ठीक है, एप्लीकेशन फीस देखिए, जनरल OBC और अदर स्टेट 1,000 रुपये लगेगा एप्लीकेशन फीस। SC ST और PH के लिए इसमें रहेगा 800 रुपये का एप्लीकेशन फीस दिया गया है। ठीक है, तो यह होगा इस वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण डिटेल्स। ठीक है, अब हम चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। यह आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा तो टेलीग्राम चैनल पर आपका सब चीज़ मिल जाएगा, इसका नोटिफिकेशन, अप्लाई करने का लिंक। ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आइएगा, द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तो देखिएगा नीचे यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है, तो यहाँ देखिएगा एक कैरियर का विकल्प दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए थोड़ा कम जूम करते, देखिए यहाँ कैरियर लिखा हुआ है, तो इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम कैरियर वाले विकल्प पर इस पर क्लिक करते हैं। कैरियर वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज लोड हो रहा है, इससे लोड होने देते हैं। उसके बाद इस वैकेंसी का पूरा डिटेल्स आपके पास आ जाएगा। नीचे देखिएगा दोस्तों, रिक्वायरमेंट जो विकल्प दिया गया है, इस जो वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसका नोटिफिकेशन बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, इसका यह नोटिफिकेशन हो गया है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ध्यान दीजिएगा, यह शॉर्ट नोटिफिकेशन है और पूरा डिटेल्स में आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस सेकेंड नंबर में आप देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं।
क्लिक करने के बाद इसका फुल डिटेल्स आपके पास आ जाएगा, जहाँ पे आप यह देख सकते हैं कि कौन सा कैटेगरी के लिए कितना पदों पर आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आइएगा तो क्वालिफिकेशन के एज के डिटेल्स इसमें भी दिया गया है। और फिर इसका देखिएगा तो एग्ज़ाम पैटर्न भी दिया गया। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न में एक बार हम इसको देख लेते हैं। चलिए इसे थोड़ा जूम करके सभी विद्यार्थी को बता देते हैं। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज से आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन रहेगा, फिर 35 नंबर आपका रहेगा क्वांटिटिव से रहेगा। फिर टोटल मैंने कि 100 प्रश्न इससे इसको जो आपका नौकरी जो वैकेंसी निकला है इसका एग्ज़ाम जो होगा 100 प्रश्न का होगा, 100 नंबर का होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिएगा पैटर्न ऑफ ऑनलाइन मेंस एग्ज़ाम का, इसमें 2 एग्ज़ाम दिया गया है दोस्तों। ठीक है, दोनों एग्ज़ाम का पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपका कंप्यूटर और जनरल नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी, इस सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 नंबर से 200 नंबर का मेंस वगैरह होगा। यह हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। नीचे आइएगा तो इस वैकेंसी से रिलेटेड और भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि फॉर्म आप कैसे भरिएगा। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए फिर इसके नीचे आना है। 3rd नंबर में देख रहे हैं क्लिक हेयर जो लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा और इस पेज में देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, इसमें जो भी जानकारी आपसे मांगा जा रहा है वो जानकारी का आपको देना है। सबसे पहला मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, जिसमें आप अपना फर्स्ट नेम, कन्फर्म फर्स्ट नेम डालेंगे। ठीक है, मिडिल नेम आपका है तो वो भी डालेंगे, लास्ट नेम आपका क्या है वो डालेंगे, लास्ट कन्फर्म नेम आपका, लास्ट कन्फर्म नेम यहाँ पे आपको डालना है, मोबाइल नंबर, फिर कन्फर्म मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, उसके बाद नीचे ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी, सिक्योरिटी कोड में आप ये जो देख रहे हैं कैप्चा कोड, इस कोड को यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, डोमेन नेम में आप यहाँ पर gmail.com ले सकते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा तो सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प जो दिया गया है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब सेकंड नंबर में आइएगा फ़ोटो एंड सिग्नेचर वाला, यहाँ पे देख रहे हैं फ़ोटो एंड सिग्नेचर, तो इसमें आपका फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। उसके बाद इसमें डिटेल्स, तो डिटेल्स वैकेंसी डिटेल्स में आपको यहाँ पे आप कौन सा जिला से आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा जिला के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, वो सभी डिटेल्स इसमें दर्ज करना है। देखिए हम वीडियो के रूप में ये सब डिटेल्स नहीं भर के बता सकते हैं, ये यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होगा। ठीक है, तो आप खुद से कर लीजिएगा, स्टूडेंट है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। फिर यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स भरने के बाद प्रीव्यू में आप चेक कर लीजिएगा एक बार कि जो भी आप डिटेल्स दिए हैं सही भरे हैं, सही, कोई किसी भी तरह की गलती तो नहीं किए हैं। ठीक है, फिर अपलोड में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा इस वैकेंसी के लिए, वो सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग अपलोड करके उसी के साथ फिर सेव एंड नेक्स्ट पे कीजिएगा। तो पेमेंट में आ जाइएगा। पेमेंट लास्ट आपका विकल्प है। पेमेंट में आने के बाद आप जिस कैटेगरी से आते हैं देखिएगा कि उसके लिए कितना एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा। ठीक है, आप पेमेंट ऑनलाइन कर लीजिएगा, एटीएम कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से पेमेंट करने के बाद से यहाँ पे सबमिट के बटन फिर आ जाएगा। सबमिट आप करके इस एप्लीकेशन फॉर्म का रिसीव आप प्राप्त कर लीजिएगा, उसे अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड के समय आपका काम देगा। तो इतना आप करने के बाद आप अपना डिटेल्स इस वेबसाइट पे आकर के फिर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से चेक करना है तो इसके पहले जो हम यहाँ पे नीचे आपको बताए थे, चलिए एक बार फिर से आपको लेके चलते हैं होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद फिर से आप कैरियर वाले विकल्प पर जाइएगा। ठीक है, जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा उसके बाद कैरियर वाले विकल्प पर जाइएगा और कैरियर वाले विकल्प पर जाने के बाद नीचे आइएगा, क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा और ये तो आपका हो गया एप्लीकेशन फॉर्म का डिटेल्स। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, वेबसाइट इसका स्लो चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। चलिए इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ देखिएगा इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन जब कीजिएगा ना तो आपका मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आएगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करके और यहाँ पर कोड को दर्ज करके सबमिट कीजिएगा। तो आप अपना स्टेटस जो है इस एप्लीकेशन स्टेटस की जानकारी प्राप्त यहाँ से कर सकते हैं।
तो इसमें जो भी हम आपको जानकारी दिए हैं 100% सही जानकारी दिए हैं। अब आप सभी को विश्वास हो गया होगा कि यह वैकेंसी सही में आया है, ठीक है। तो इस चैनल पे दोस्तों जो भी हम आपको जानकारी देंगे नौकरी से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित, एडमिट कार्ड से संबंधित, योजना से संबंधित 100% सही जानकारी आपको मिलेगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी अपडेट देंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहले मिल सके, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।